इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचिनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री तलाठी हरीश चंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी, जिम्मी, फर्म तलाठी वस्त्र भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हीरा लाल जोधावत, श्री राजमल जोधावत, श्रीमती रीना झलक रूबल, फर्म जोधावत हौजरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। बस आपसी चर्चा वार्तालाप और यहाँ आके सुनाएंगे दूसरे को, हम वहाँ गए थे, देखो ऐसा था, वहाँ वैसा था, यहाँ ऐसा था, बस इसी में काम हो जाता। पर आचार्य यही कहते, आचार्य समदभट्ट महाराज रत्न सापचार में लिख रहे कि समय कहाँ बढ़ाना चाहिए, कैसे स्थानों पर बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज लिखी है। तो ऐसे स्थानों पर बढ़ाना चाहिए तो काम होगा। अब महाराज हम पुण्य काम करने के लिए गए हैं, क्या वास्तव में पुण्य कर रहे हैं हम क्या, ये विचार करो ना। तो ऐसे और भी दिन अवसर होते, जब छुट्टी का समय होता, काम नहीं होता, तो उस समय ऐसे ध्यान चिंतन और पुण्य बढ़ाने वाल की तब पुण्य बढ़ेगा। संसारी प्राणी पुण्य की चाह तो रखता है, पर पुण्य के साधनों को अपनाता नहीं, तो पुण्य आएगा क्या। और पाप का फल चाहता नहीं, पाप का फल चाहता नहीं, पर पाप से बचता नहीं। होगा क्या ऐसा, संभव है? नहीं होगा। तो पुण्य की चाह के लिए पुण्य अपनाना होगा। पाप की आपको इच्छा नहीं है तो पाप को छोड़ना होगा, तो बनेगी। तो ये कहने वाले ये है कि ऐसे स्थान हुआ करते हैं। तो इस श्लोक में यही बात कही है कि जैसे तीव्र अग्नि के संबंधित से जो अनेक धातु होती है वह पत्थर रूप को छोड़ के क्या हो जाती हैं, स्वर्ण आदि रूप में परिवर्तन हो जाती हैं। इसी तरह संसारी प्राणी आपके ध्यान से इस शरीर को छोड़ के, कर्म को छोड़ के क्षण मात्र में परमात्मा बन जाता है। क्षण मात्र लगते हैं। 8 वर्ष अंतर्मूर्त का कोई बालक है, 8 वर्ष अंतर्मूर्त, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारत तीनों एक साथ ले सकता है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त की बात बता रहे हैं, 2550 वर्ष की बात नहीं। आगम का ये उल्लेख है, 8 वर्ष अंतर्मूर्त में तीनों एक साथ धारण किए जा सकते हैं। और अगर ऐसी मुनि महाराज ने विशुद्धि बढ़ा दी और 1-2 अंतर्मूर्त और लगेंगे, केवल ज्ञान पढ़ करके 8 वर्ष 2-3 अंतर्मूर्त में वह सिद्ध बन जाएंगे। हो गया काम, हो जाते। अनेक उदाहरण आगम में है ना। तो ये पापों के लिए तो कोई उम्र नहीं महाराज, तो पुण्य के लिए भी कोई उम्र नहीं ना। आपको करेंगे न बुजुर्ग हो जाएंगे महाराज, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, खिलाते रहो और हो जाएगा काम, उनको खिलाते रहो, इसी में जीवन निकल जाएगा। हाँ ठीक है, यह श्लोक आपका हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पूछना, क्या पूछना तो नहीं कुछ। एक परमात्मा बनने का उपाय आचार्य महाराज ने बता दिया। आपको परमात्मा बनना है तो इस तरह आप अभ्यास करते चले जाइए। दुनिया की झंझट, दुनिया के इंटरेस्ट जो उन विषयों में है उनसे छोड़ते चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, पुण्य बनेगा। हम तो यही हमेशा सोचते रहते, लोगों की चर्चा सुन के लोग किस काम में व्यस्त रहते, इतने यहाँ वहाँ की चर्चा करते, आजू बाजू कभी सामायिक या कमरे के आजू बाजू, तो हमें लगता कहाँ की क्या चर्चा हो रही, इससे क्या मतलब है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध है, कोई पुण्य बन रहा है इससे, कुछ नहीं, सिर्फ बात बन रहा है। और लोग यही कहते हमारे पास टाइम नहीं महाराज, हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। यही व्यस्तता की बातें करता है। किस में व्यस्त हैं? एक व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा, आप भाई क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हम क्या करते हैं, काम ढूंढते हैं। क्या बोलते हैं? हम अभी कोई काम नहीं करते हैं, हम सुबह अपने घर से जाते हैं काम ढूंढने के लिए और शाम को हम वापस आ जाते। ये कोई काम? हाँ, ये भी तो एक काम है ना, सुबह जाना और शाम को वापस आ जाना, यही काम करते हैं बस। अभी तक काम मिला ही नहीं ना, तो
तो ऐसे भी दुनिया में लोग हों जो काम ढूंढते हैं, जिनको कोई काम ही नहीं है, कहीं से कोई चर्चा मिल जाए, कहीं कुछ तो सुनाना मिल जाए इन चर्चाओं में। तो इसलिए ये बातें आगम से पता पड़ती हैं कि अपन कहाँ पुण्य और पाप का आस हो, और समय कितना कीमती समय है। सोचो तुम, कितना कीमती समय है। उस कीमती समय को हम क्या है व्यर्थ में गमाते चले जा रहे हैं। 60, 70, 80 वर्ष की उम्र है, उसी में निकल जाएगी। कितनी है पता ही नहीं, 20 में, 30 में, 25 में कब चले जाएंगे कोई पता नहीं ना। कब, ना तो उम्र का पता है और ना अकाल मरण का पता है। अकाल मरण भी हो सकता है, उम्र का पता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश को नष्ट करो। जो दुनिया से तुम देश कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इसको समाप्त करो। लोगों से कलह कर रहे हो, मोह कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? तो ये क्या, देश एक कसाय है, और अगर तुम्हारे अंदर देश रहेगा तो तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकेगी। और अनंतान जन है अगर देश, अनंतान बंदी कसाय है, तो सम्यक दर्शन ही नहीं हो पाएगा। और अगर होगा तो सम्यक दर्शन क्या है, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आचार्य महाराज कह रहे, हम शरीर के नाश की बात नहीं, हम ये कह रहे हैं जो तुम्हारे संसार व्यक्तियों के प्रति देश है, उस देश को समाप्त करो। अगर तुम संसारी प्राणी से देश रखोगे तो वो तुमसे भी देश रखेगा, तुमसे देश रहेगा तो झगड़े की स्थिति बनेगी। तो वह जब बलवान होगा तो तुम्हारा बदला लेगा, तुम जब बलवान होगे उसका बदला लेगा। इस तरह से बैर चलता रहेगा। तो अगर तुम्हें इस संसार को समाप्त करना है तो सबसे पहले देश को छोड़ना पड़ेगा। पर लोग ये कहते महाराज वो हमसे कसाय बांधे तो हम क्या करें, हम भी बांधेंगे ना, तो दोनों एक से हो गए ना। अरे उसको बांधना तो बांधने दो, अपनी समझदारी क्या है। अगर अपन को पता है कि अपनी किसी बात से सामने वाला नाराज है, अपन क्षमा मांग ले। क्षमा बाड़ी आने वाली है ना, आएगी, पर्व के बाद आएगी ना। सुनते हैं क्षमा बाड़ी मनाई नहीं जाती क्योंकि यहाँ के लोग गलती करते ही नहीं, सुना है ना, यहाँ के लोग की गलती करते नहीं ना, इसलिए क्षमा बाड़ी हम लोग नहीं बना। अच्छे हैं यहाँ के लोग, सबसे अच्छे हैं। पहले नगर के लोग हमें मिले हैं जो गलती नहीं करते हैं, बाकी तो गलती करने वाले हमें हर वर्ष मिलते ही हैं, पर यहाँ के लोग बिल्कुल अलग से हैं। अब यहाँ का परिचय और लोगों को देना पड़ेगा। जैसे घाटोल के लोग गलती नहीं करते, ऐसे आपको भी गलती नहीं करने। घाटोल वालों से आपको ये शिक्षा लेना चाहिए। अच्छे लोग हैं क्या है, मनाते हैं? नहीं, सुनने में मिला था ना हमें, ऐसी कोई चर्चा सुनने मिली थी, इसलिए नाम नहीं बताएंगे। हम कहीं खड़े थे तो ऐसा सुनने मिला था कि हम लोग क्षमामाड़ी नहीं मनाते, ऐसा। अब वो मजाक की बात थी क्या थी वो नहीं पता। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं अथ एतत् स्वरूपम यत मध्यवर्तना महानुभावा विग्रहम प्रशमयन्ति। अथवा यह स्वभाव ही है कि मध्यस्थ मतलब बीच में रहने वाले राग और देश से रहित महापुरुष विग्रह शरीर और देश को शांत करते ही है। तो कह रहे यह स्वभाव ही है, यह स्वभाव है कि जो मध्यस्थ बीच में रहने वाले राग देश से रहित महापुरुष होते हैं, विग्रहता शरीर और देश को शांत करते हैं, जो महापुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, ये स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ स्वभाव प्राप्ति करना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। अगर भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना है, स्वभाव प्राप्त करना है, तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो राग देश से रहित महापुरुष, जो राग महापुरुष कैसे होते हैं, जो राग देश से रहित होते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे शरीर और देश को शांत करते हैं, देश को भी शांत करते हैं और अंत में समाधि मरण करके शरीर को भी खत्म करती है। एक विधि है समाधि मरण की, उस विधि से इस जब भी अवसर आता है तो उसको समाधि मरण के द्वारा जब शरीर क्रश हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, रोग हो जाए, इसी तरह की कोई समस्या आदि हो जाए, तो इस तरह से क्या है
अंत समय में इस शरीर का त्याग करके संलेखना को स्वीकार करके समाधि मरण करते हैं, और समाधि मरण करते हैं तो आगामी जीवन अच्छा बन जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह यह स्वभाव ही है कि मध्य में रहने वाले राग देश से रहे, जैसे महापुरुष जो हैं वे देश को शांत करते हैं, तो आपके ध्यान से शरीर छूट जाता है और आत्मा भी मुक्त हो जाती है। ये यथार्थ ही है। क्या है? आपका जैसे ध्यान करते हैं तो शरीर ही छूट जाता है और आत्मा कहाँ? इस संसार से मुक्त हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। तो मध्यवर्तना शब्द के दो अर्थ हैं, एक बीच में रहने वाला, दूसरा राग देश से रहित समता भाव। जो राग देश से रहित हो जाते हैं, धीरे धीरे राग देश को छोड़ते हैं, तो वो इस तरह क्या हो जाते हैं? इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया है कि अगर आपको मुक्त होना है तो उस राग देश को छोड़ना होगा। राग देश को नहीं छोड़ेंगे तो मुक्त नहीं होगा। राग देश एकदम से तो नहीं छूटते, पर धीरे धीरे अवस्था के अनुसार छोड़ते चले जाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे कम होंगे और कम कम होते हुए एक दिन वह भी आएगा, पूर्ण छूट जाएंगे। ऐसा आप नहीं सोचो कि नहीं छूटेंगे, पर छूटेंगे नहीं तो कोई सिद्धि नहीं बनेगा ना। वही राग देश में रहने वाले अनेकों उदाहरण आपको वर्तमान युग में मिलेंगे और वही राग देश आदि करने वाले इस संसार से मुक्त हो जाते। पर ये तो समझना पड़ेगा कि ये राग देश क्या हमारे संसार में बनाने के लिए कारण है। हम जो संसार में रुके हैं राग देश के कारण रुके हैं, ये समझ कष्ट जो पा रहे हैं इसके कारण पा रहे हैं। तो इसलिए अगर ये आपको समझ में आएगा तो आप छोड़ेंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो कर ही रहे ना। तो इस तरह ये कहने का अर्थ है, इस तरह इस राग देश को छोड़ना होगा। तो ये है कि हे जिनेंद्र, भव्य जीवों के द्वारा जिस शरीर के भीतर आप हमेशा ध्याए जाते हैं, उस शरीर को आप क्यों नष्ट करा देते हैं? तो शरीर को तो नष्ट कराना ही पड़ेगा और देश को भी नष्ट कराना होगा, तब यह संसार समाप्त होगा। ध्यान की चर्चा है तो आचार्य महाराज कैसे ध्यान करते हैं, आचार्य महाराज के ध्यान के बारे में अनेकों संस्मरण हैं। उसी ध्यान को लेके अनेक लोग प्रभावित होके आचार्य महाराज के संग में आके दीक्षित हुए हैं। बहुत पुरानी बात है, आचार्य महाराज एक बार कुंडलपुर में विराजमान थे। किसी बालक को यह जानकारी हुई कि बुंदेलखंड में कोई एक आचार्य आए हुए हैं जो अभी नए युवा हैं, पर उनकी चर्या बहुत निर्दोष है और वह बहुत कठोर कठोर तपों को तपते हैं। आहार भी उनका बिल्कुल सामान्य है, किसी से वार्तालाप चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते हैं, अपने धर्म ध्यान में ही लगे रहते। ऐसी चर्चा जब सुनी, चूंकि उस बालक के परिवार में थोड़ी सी निश्चय की पुट थी और साधु को मानने का आदि का भाव ज़्यादा नहीं रहता था, पर उस बालक को तो बहुत उत्कंठा था कि आखिर देखे तो ऐसी कौन सी आचार्य आए हैं जो इस तरह की चर्या का पालन करते हैं। और आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे। वह बालक अपने नगर से कुंडलपुर पहुंचा, जानकारी की कि आचार्य महाराज कहाँ विराजमान है। शाम का समय था और वह जैसे ही बताया उसको कि आचार्य महाराज ऊपर मिलेंगे, और खोजते खोजते शाम के समय पहुंचा। आचार्य महाराज बड़े बाबा के पास उसको मिले। वहाँ आचार्य महाराज बैठे हुए थे। जैसे शाम का समय हुआ और आचार्य महाराज बड़े बाबा के मुख की तरफ अपना मुख करके खड़े हो गए। एक पाटी पर आचार्य महाराज खड़े हो गए और खड़े हो गए। वह बालक देखता रहा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, घंटे घंटे होते जा रहे। सर्दी का समय था, उस बालक को सर्दी लग रही थी। वह अपनी सारी व्यवस्था से गया था। वह तो अपने वस्त्रों की संख्या बढ़ाता रहा, चूंकि बालक था और सर्दी बाहर खड़ा था। आचार्य महाराज अंदर खड़े थे। जब पुराना मंदिर था, अभी नए की चर्चा नहीं है, बहुत पुराना संस्मरण है। और आचार्य महाराज अंदर खड़े थे
और वह बालक बाहर खड़ा सब देख रहा था। और वह कपड़े बड़ा ऐसे 12-1-2 बज गए। वो पूरी रात खड़े खड़े आचार्य महाराज को हो गए और सुबह भी हो गई। पर आचार्य महाराज ने कहीं अपनी किसी तरह से दृष्टि नहीं डाली। बस कोई निद्रा नहीं, कोई प्रमाद नहीं, कोई यहाँ नहीं, पूरी रात आचार्य महाराज ने ध्यान में निकाल दी। इस तरह वह बालक ऐसी साधना देख के इतना प्रभावित हो गया कि अभी तक तो पुराण ग्रंथों में चर्चाएं सुनी थी, पर आज तो हमने साक्षात देख लिया कि ऐसी साधना। पर हम आपको बताएं, आचार्य महाराज की संस्मरण दूसरों से सुनने मिले। वो तो अपनी कभी बात सुनाते ही नहीं, उनने कितनी अपनी रातों गुजार दी इसका कुछ पता नहीं। वो बालक इतना प्रभावित हुआ कि उस दिन ही उसने निवेदन करके ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और संघ से जुड़ गया। और फिर उनकी क्षुल्लक एलक दीक्षा भी हो गई और ऐसे जाके अपना एक मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया। तो ऐसी आचार्य महाराज के साधना आदि देख के ऐसे लोग प्रभावित हो जाते हैं कि आचार्य महाराज को कुछ कहना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता, और इस तरह से प्रभावित होके एक मार्ग से जुड़ जाते हैं। कौन थे? तो एलक निशंक सागर, शायद आपके यहाँ आए हों, हमें नहीं पता, तो आए हों। तो इस तरह उन्हीं ने ये संस्मरण किसी प्रवचन में सुनाया होगा। तो ऐसी साधना करने वाले गुरुदेव हैं, एक नहीं, ऐसे आचार्य महाराज की सैकड़ों संस्मरण हैं, सैकड़ों हैं। संस्मरणों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो गुरुदेव ऐसी निर्दोष चर्या के धनी हैं। अपन को तो आज तक ऐसा कोई अभी तक तो पढ़ने और सुनने में अभी नहीं आया जो उन जैसी साधना ध्यान या किसी को लेके कर सके। तो ऐसे गुरुदेव साधना के धनी हैं। ठीक है, कल तो लगाएंगे क्लास, आप विचार विमर्श कर लेना, कल अपन लगा के कर लेंगे। छुट्टी करना तो आप समझें, छुट्टी आप करेंगे तो हमें भी छुट्टी मिल जाएगी, हमें भी छुट्टी चाहिए ना, हमारे भी काम हो जाएगा ना, एक घंटा मिल जाएगा। हमारा बहुत काम होता है 1 घंटे में ना। और अगर नहीं आपको करना है, पर आप ये निश्चित करना कि आना है सभी। ऐसा नहीं कुछ व्यक्ति नहीं आना वो अलग है, पर ऐसा नहीं कि बस 2-4 व्यक्ति आ जाएं और फिर गड़बड़ हो जाए। तो आप अच्छे से धैर्यता से विचार कर लें। आपकी कहीं कोई व्यस्तता सामूहिक रूप से है तो कर लेंगे, नहीं तो जैसा आप कहें। आप ही पे है, आपको छुट्टी रखना आप समझें, नहीं करना आप समझें, आपको निर्णय लेना है। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंधु मानस ममास्ति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचिनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री तलाठी हरीश चंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी, जिम्मी, फर्म तलाठी वस्त्र भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हीरा लाल जोधावत, श्री राजमल जोधावत, श्रीमती रीना झलक रूबल, फर्म जोधावत हौजरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।